स्पेस, अनंतकाश। जब से हमने पहली बार रात के आसमान को देखा है, तब से यह हुमेन अपनी तरफ बुला रहा है। हम हमेशा से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। भारत अपने साइंस के इतिहास के साथ अब आईएसएस कॉस्मिक एडवेंचर में सबसे आगे है। ईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने चंद्र से लेकर मंगल तक कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब भारत का एक और बड़ा सपना है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, भारत अंतरिक्ष स्टेशन। यह एम्बिशियस मिशन भारत की ब्रह्मांड को समझने की कोशिश को दर्शाता है। भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ तारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह एक रोशन भविष्य की तरफ बढ़ने के बारे में है। स्पेस स्टेशन सिर्फ एक ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट नहीं है, बल्कि नेशनल प्राइड और टेक्नोलॉजिकल पावर का प्रतीक है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यह ह्यूमन माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करने, पृथ्वी को एक यूनिक नजरिए से देखने और ह्यूमरे एटमॉस्फेयर के बिना ब्रह्मांड का निरीक्षण करने की अनुमति देगा। आईएसएस से जो नॉलेज मिलेगा, उसका मेडिसिन, मटेरियल साइंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही स्पेस स्टेशन रात भर में बन जाएगा। स्पेस की कठिन एनवायरनमेंट में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना एक बड़ा काम है, जिसके लिए मेटिकुलस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। भारत ने भारत अंतरिक्ष स्टेशन के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप बनाया है। स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। यह इनिशियल मॉड्यूल फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फाउंडेशन का काम करेगा और एसेंशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और क्रू क्वार्टर्स रखेगा। आने वाले सालों में और मॉड्यूल्स लॉन्च किए जाएंगे और ऑर्बिट में असेंबल किए जाएंगे, जिससे स्टेशन की कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। इन मॉड्यूल्स में वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के लिए डेडिकेटेड लेबोरेटरीज होंगी और फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट के लिए डॉकिंग पोर्ट्स भी होंगे। 2035 तक स्टेशन की पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। यह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट के हर स्टेज को नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले थोरोली टेस्ट और वैलिडेट किया जाए। ये नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने और सीखी गई चीजों को शामिल करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। जनवरी 16, 2025 को सक्सेसफुल स्पाइडेक्स मिशन ने भारत की अपनी स्पेस स्टेशन के सफर में एक महत्वपूर्ण मॉडल दिया। स्पाइडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ने भारत की रेंडेवू और डॉकिंग टेक्नोलॉजीज में निपुणता को सफल रूप से दर्शाया। ये टेक्नोलॉजी स्पेस में बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्पेस स्टेशन को असेंबल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि आप आंखों पर पट्टी बांधकर और ओवन मिट्स पहनकर लेगो मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेंडेवू और डॉकिंग कैपेबिलिटीज के बिना स्पेस स्टेशन असेंबल करना ऐसा ही चैलेंज है। स्पाइडेक्स मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट, एक चेसर और एक टारगेट ने एक दूसरे के पास आने और ऑटोनोमसली डॉक करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स किए। आईएसएस सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ने भारत की सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स डेवलप और ऑपरेट करने की क्षमता को दर्शाया। इसने भारत अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट की संभावना में विश्वास भी पैदा किया। स्पाइडेक्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं था, यह एक सिंबॉलिक लीप था जो दुनिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की बढ़ती कैपेबिलिटीज का संकेत दे रहा था। जैसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या आईएसएस 2028 में रिटायर होने वाला है, दुनिया जल्द ही स्पेस में परमानेंटली इनहैबिटेड आउटपोस्ट के बिना हो जाएगी। लेकिन यह स्पेस स्टेशन एरा का अंत नहीं है, यह बटन के पास होने का समय है। भारत का भारत अंतरिक्ष स्टेशन न सिर्फ आईएसएस द्वारा छोड़े गए वॉइड को भरेगा, बल्कि स्पेस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के एक नए युग की शुरुआत करेगा। भारत अंतरिक्ष स्टेशन सभी देशों के रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए खुला होगा। यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, साइंटिफिक एक्सचेंज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ावा देगा। रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज शेयर करके हम अकेले की तुलना में मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। स्टेशन ह्यूमन इंजीनियरिटी की बीकन के रूप में काम करेगा। ह्यूमन याद दिलेगा कि धरती पर चिंताओं के बीच भी हमारी कलेक्टिव गेज तारों पर टिकी हुई है। Don't forget to like and subscribe.